मैं आचार्य हंसराज प्रजापत उच्च माध्यमिक विद्या मंदिर विवेकानंदपुरम सवाई माधोपुर में कक्षा 7 गणित विषय प्रश्नावली 11.2 भाग 1 के सवाल करवाने जा रहा हूँ। उनमें देखिए आपके पहला सवाल क्या दे रखा है आपको, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा को एल से व्यक्त किया जाता है। किससे? एल से दर्शाया जाता है। इस समबाहु त्रिभुज के परिमाप को एल का प्रयोग करते हुए व्यक्त कीजिए। किसका प्रयोग करते हुए? एल का प्रयोग करते हुए। तो अपन को यहाँ से क्या दे रखा है, यानी कि भुजा दे रखी है, समबाहु त्रिभुज की भुजा। समबाहु त्रिभुज की भुजा बराबर त्रिभुज की भुजा बराबर आपको क्या दे रखी है? एल दे रखी है। क्या दे रखी है? एल दे रखी है। तो अपन समबाहु त्रिभुज का परिमाप, पहले परिमाप की बात करते हैं अपन। किसकी? परिमाप। तो परिमाप शब्द क्या होता है उसकी बात करें आप। तो परि का मतलब हो सकता है चारों ओर। क्या होता है? चारों ओर। तो चारों ओर, और माप का मतलब क्या होगा? माप। यानी कि चारों ओर की माप ही क्या कहलाती है? परिमाप कहलाती है। तो आपका चित्र कैसा है? ये आपको ऐसे कि ऐसे यूं चित्र दे रखा है पहले। तो आपके एल, यानी ये भी आपकी एल है, ये भी आपकी एल है, और ये भी आपकी एल है। यानी कि तीनों भुजाएं समान दे रखी है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, सम का मतलब समान, समबाहु त्रिभुज। अब समबाहु त्रिभुज की बात करें अपन, तो सम का मतलब समान, सम का मतलब समान, बाहु का मतलब भुजा। जिसकी सारी भुजाएं समान हो उसको कहते हैं अपन समबाहु त्रिभुज। त्रिभुज का मतलब तीन भुजाओं वाला। तो जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो? समान हो, उसको कहते हैं समबाहु त्रिभुज। तो यहाँ भुजाएं अपन को क्या दे रखी है? एल एल दे रखी है। तो अपन समबाहु त्रिभुज की भुजा दे रखी है, तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप निकालेंगे अपन। तो परिमाप के लिए, यानी कि चारों ओर की माप ही आपकी परिमाप कहलाएगी। तो यहाँ लिखेंगे आप समबाहु त्रिभुज का परिमाप, समबाहु त्रिभुज का परिमाप। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप आपके पास क्या आएगा? देखो, तो यहाँ अपन पहली भुजा, सूत्र होता है पहली भुजा प्लस दूसरी भुजा, दूसरी भुजा प्लस तीसरी भुजा, तीसरी भुजा। यानी कि ये आपका वैसे सूत्र होता है किसका? त्रिभुज के परिमाप। तो आपको यहाँ तीनों भुजाएं समान दे रखी है, तो अपन ने लिख दिया पहली भुजा प्लस दूसरी भुजा प्लस तीसरी भुजा। अब यहाँ तीनों भुजाएं आपको एल दे रखी है, तो पहली भुजा भी एल प्लस दूसरी भुजा भी एल प्लस तीसरी भुजा भी एल हो जाएगी। अब यहाँ पर अपन इसको हल करेंगे। क्या करेंगे? हल करेंगे। तो आपके पास ये कितना एल है? एक बार एल है। ये कितनी बार एल है? एक बार एल है। ये भी कितनी बार एल है? एक बार एल है। अब तीनों को आप जोड़िए, एक बार एल, एक बार एल और एक बार एल। तो कितनी बार हो गया? तीन बार हो गया। कितनी बार हो गया? तीन बार एल हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया? एल के पदों में समबाहु त्रिभुज का परिमाप हो गया। क्या हो गया? परिमाप हो गया। किसका परिमाप है? समबाहु त्रिभुज का परिमाप। वैसे सूत्र लिखें अपन, तो सूत्र क्या होता है? 3 इंटू भुजा होता है। कितना होता है? 3 इंटू भुजा। किसका परिमाप होता है? समबाहु त्रिभुज का। किसका होता है? समबाहु त्रिभुज का। तो यहाँ भुजा कितनी दे रखी है? एल। तो यहाँ हो जाएगा आपका 3 एल। कहने का मतलब ये यहाँ भी आपके वही आ गया, अपन ने ये पूरा निकाल लिया। तो इसके अनुसार आपका परिमाप क्या हो जाएगा? 3 एल हो जाएगा।
अब अगले सवाल पे चलते हैं, सवाल नंबर 4, यानी कि सवाल नंबर 2 होएगा आपका। ये तो हो गया आपका कितना, 3L परिमाप आ गया। अब अपन सवाल नंबर 2 की बात करते हैं। देखिए भैया, सवाल नंबर 2 पहला अपना पूरा हो चुका है। दूसरे में क्या दे रखा है, एक समषड्भुज यानी कि 6 भुजाओं वाला है। कितनी, षड का मतलब होता है 6, भुज का मतलब भुजा, यानी कि 6 भुजाओं वाला क्या दे रखा है अपन को, 6 भुजाओं को एक समषड्भुज की एक भुजा को एल से व्यक्त किया गया है, यानी कि अपन को 6 भुजाओं वाला ये आकृति दे रखी है, अपन इसको समषड्भुज कहते हैं। इसकी भुजा को किससे व्यक्त किया गया है, एल से व्यक्त किया गया है। तो एल का प्रयोग करते हुए इस षड्भुज के परिमाप को व्यक्त कीजिए, यानी कि अपन को परिमाप निकालना है। क्या निकालना है, परिमाप निकालना है। किसका निकालना है, समषड्भुज का निकालना है, क्योंकि यहाँ अपन को समषड्भुज दे रखा है। प्रत्येक की भुजा क्या है, यानी कि आपके पास 6 भुजाएं हैं और 6 भुजाएं क्या है, समान हैं, और प्रत्येक की लंबाई क्या दे रखी है अपन को, L दे रखी है। क्या दे रखी है, L दे रखी है। तो अपन यहाँ देखिए, समषड्भुज की भुजा, समषड्भुज की भुजा बराबर क्या लिख दोगे आप, L लिख देंगे, क्योंकि इसके सारी भुजाएं और पूरे यानी कि पूरे कोण और पूरी भुजाएं क्या होती है, समान होते हैं। इसकी सभी भुजाएं तथा सभी कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। तो समषड्भुज की भुजा कितनी हो जाएगी, L हो जाएगी, तथा समषड्भुज का परिमाप, समषड्भुज का परिमाप, षड्भुज का परिमाप क्या आ जाएगा आपके पास, जैसे अपन पहले वाला सवाल किया था, 3 भुजा थी, अपन ने तीनों को जोड़ा, तो यहाँ भी परिमाप, चारों ओर की माप क्या कहलाएगी आपकी, परिमाप कहलाएगी। तो अपन यहाँ पर L प्लस 3L 4L 5L और ये 6L हो गए। कितने L हो गए, 6L हो गए। तो अपन इनको जोड़ेंगे, 1L 2 3 4 5 बार, 6 बार L हो गया। कितनी बार हो गया, 6 बार L हो गया। तो अपन इसको लिख देंगे, 6L लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 6L लिख देंगे। तो ये क्या हो गया आपका, समषड्भुज का परिमाप हो गया। क्या हो गया, समषड्भुज का परिमाप हो गया। इसमें संकेत भी दे रखा है, क्या दे रखा है, देखो, एक समषड्भुज की सभी 6 भुजाएं बराबर होती है तथा सभी कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अपने पास यहाँ सभी भुजाओं की माप कितनी हो गई, L के अनुसार हो गई। किसके अनुसार, L के अनुसार। तो कितनी L है, 6 बार L है, इसलिए समषड्भुज का परिमाप क्या हो जाएगा, 6 गुणा L हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 इंटू L हो जाएगा। सवाल नंबर 3 देखते हैं। देखिए बेटो, अपन ने यानी कि 2 सवाल पहले कर चुके हैं, तीसरे सवाल की बात करते हैं अपन। तो क्या कह रहा है, एक घन त्रिविमीय आकृति होती है। क्या कह रहा है भैया, यानी कि एक घन त्रिविमीय आकृति होती है, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। क्या कह रहा है, आकृति में दिखाया गया है। इसके 6 फलक होते हैं। कितने फलक होते हैं इसमें, 6 फलक होते हैं। कितने फलक है, 6 फलक है। देखिए भैया, अपन ने यानी कि 2 सवाल पहले कर चुके हैं। तीसरा सवाल क्या कह रहा है आपका, यानी कि एक घन त्रिविमीय आकृति होती है। एक घन क्या होता है, त्रिविमीय, 3 विमाओं से बनी हुई, यानी कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 3 होती है इसमें। लेकिन इसकी क्या है, तीनों लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर हो जाती है, तो ये क्या हो जाता है, घन बन जाता है। और यदि अलग अलग होती है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो उसको क्या कहते हैं अपन, घनाभ कहते हैं। यानी कि त्रिविमीय जिसमें 3 विमाएं होती है उसको अपन कहते हैं त्रिविमीय आकृति, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है।
इसके 6 फलक होते हैं। कितने फलक होते हैं इसमें? 6 फलक होते हैं। कहने का मतलब इसमें 6 वर्ग होते हैं। कितने वर्ग? 6। एक वर्ग ये हो गया, 1 2 3 4 5 6, यानी कि आपके एक ऊपर वाला हो गया 1, ये नीचे वाला हो गया 2, ये साइड वाला हो गया 3, ये इधर वाला हो गया 4, और ये यहाँ से ये पीछे वाला होगा 5, और ये सामने वाला होगा, यानी कि 6 वर्ग होते हैं। कितने वर्ग होते हैं इसमें? 6 वर्ग होते हैं। तो क्या कह रहा है? 6 फलक होते हैं। कितने फलक? 6। और ये सभी सर्वसम वर्ग होते हैं, यानी कि सारे क्या होते हैं? समान वर्ग होते हैं। क्या होते हैं? सर्वसम वर्ग होते हैं, यानी कि 6 वर्ग होते हैं। कहने का मतलब 6 वो भी समान होते हैं। घन के एक किनारे की लंबाई आपको n दे रखी है। कहने का मतलब आपको घन की भुजा दे रखी है। तो घन की भुजा बराबर, तो घन की भुजा कितनी दे रखी है आपको? L दे रखी है। कितनी दे रखी है? L दे रखी है। तो क्या कह रहा है? वो घन के किनारों की कुल लंबाई के लिए एक सूत्र लिखिए। यानी अपन से कुल लंबाई के लिए सूत्र पूछ रहा है। तो इसमें कितनी लंबाई है तो देखते हैं अपन। जैसे अपने कमरा होता है, तो कमरे में यानी कि कमरा होता है एक घनाभ के आकार का। क्या होता है? एक घनाभ के आकार का, यानी कि उसमें लंबाई अलग होती है, चौड़ाई अलग होती है, ऊंचाई अलग होती है, इसलिए उसको अपन घनाभ कहते हैं। और यदि इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को नाप समान कर देंगे अपन, तो वह क्या बन जाएगा? एक घन बन जाएगा। ऐसी आकृति बन जाएगी आपके। तो अपन इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या कर रहे हैं? यानी कि भुजा आपकी यदि तीनों ही समान हो जाती है तो अपन उसको भुजा कहते हैं। क्या कह देते हैं? भुजा कह देते हैं। तो अब इसमें देखिए अपने किनारे कितने हैं? किनारे कितने हैं, यानी कि ये डंडे कितने हैं वो देख रहे हैं। तो आपका एक डंडा, यानी कि एक नाम लिख दिया अपन ने, 2 3 4 5 हो गए, फिर आपका 6 हो गया, 7 8 9 10 11, और ये आपका 12, यानी कि टोटल डंडे कितने हो गए? 12 किनारे हो गए। तो घन का परिमाप बराबर घन के किनारों की कुल लंबाई, कुल लंबाई कितनी हो जाएगी? 12 बार है L, कितनी बार है? 12 बार L है, इसलिए आपका कितना आ जाएगा परिमाप? 12L हो जाएगा। परिमाप कह दें या घन के किनारों की लंबाई कह दें, तो परिमाप यानी कि घन के पूरे किनारों की लंबाई हो जाएगी है। तो कितनी है? 12L आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 12L, क्योंकि आपके पास 12 भुजाएं थी। कितनी थी? 12 भुजा थी, 12 किनारे थे, इसलिए आपकी लंबाई यानी कि घन के किनारों की कुल लंबाई कितनी हो जाएगी? 12L आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 12L आ जाएगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आगे अगले वीडियो में देखते हैं अपन।